अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वन टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अज़मत जंजुआ। नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर गुलकारा फ़नकारा ऐनी ताहिरा साहिबा। तो आइए उनसे बात मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऐनी ताहिरा साहिबा, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम ऐनी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ऐनी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ख़ुसूसी टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं वन टाइम न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया है। 110 वालों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नए नए आ रहे हैं हम उनको, जैसे हम नए नए थे तो हमें प्रमोट किया जा रहा था, तो हमें भी तो इनका साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा ऐनी जी, माशाल्लाह से आपका स्टार्ट था अदाकारी से, ड्रामा इंडस्ट्री से आपने स्टार्ट लिया और पीटीवी से आपका स्टार्ट था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। तो अब आपने एक एंट्री डाली गुलकारी की दुनिया में, तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था उसमें, तो क्या कहेंगी इसमें? है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम शोबिस के लोग जो होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, हमारा कोई पता नहीं होता हमने क्या कर जाना है। तो कभी मैं आपको होस्ट बनी नज़र आऊँगी, कभी मैं आपको एक्टर बनी नज़र आऊँगी, कभी मैं सिंगर बनी नज़र आऊँगी। तो इट मीन्स जो आर्टिस्ट होता है ना, वो वर्सटाइल होता है, तो वो आप उसके लिए कोई एक हद नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ गए। अच्छा ऐनी जी, मुझे बताएं कि मंजी किथे डावा ड्रामा आपका आ रहा है पीटीवी पे, तो उसके काफ़ी यूनिक सा नाम है मंजी किथे डावा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? अच्छा, यकीन करें कि जब हमने भी सुना था तो हमें बड़ा अच्छा और फ़नी सा लगा था, क्योंकि मंजी किथे डावा एक, आपको पता, पंजाबी खेल था उसके हिसाब से। और फिर जब वो स्टोरी हमारे सामने आई तो हमें वाकई लगा कि इसका नाम यही होना चाहिए था, मंजी किथे डावा, क्योंकि वो जो ससुर है वो भी कुछ माशाल्लाह आशिक मिजाज है, और जो बहुएँ हैं वो 3 हो गई, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर बढ़ती जा रही थी। तो इसका मतलब ये था कि वो मंजी ही घूमी जा रही थी, तो इसके लिए बहुत अच्छा और फ़नी नेम था पंजाबी के हवाले से। तो अभी क्या मंजी की जगह बन गई है या अभी तक नहीं? अच्छा, आप यकीन करें कि मेरे इस वक्त 4 प्ले ऑन एयर हैं पीटीवी पे, और उन चारों के नाम डिफरेंट है, और ये जो है ये वाकई यूनिक है। जैसे मेरे इस वक्त चल रहा है अब्बा, नवाब घर, मामू, और ये मंजी किथे डावा। तो इसका मतलब सबके नाम डिफरेंट है, लेकिन जब हम किसी से कहते हैं ना अब्बा, तो तभी भी हंस पड़ते हैं कि ये क्या नाम है। अगर मैं कहती हूँ मामू, देखें पूरे मैंने ख़ानदानी को साथ मंजी में लेके आ गई ना। अब्बा भी आ गया, मामू भी आ गया, फिर नवाब घर भी आ गया, फिर उसके बाद। अच्छा, आपने किसी गाने की हमें को लाइन देंगी आप? उसी की, जिस तरह फर्स्ट गाना है उसी को मैं आपको सुनाती हूँ। दूर मुल्तानो तू बाया, दूर मुल्तानो तू बाय, जा बड़िया पछ बड़े अड़ियो, पछ बड़े अड़ियो, तू बायो तू बा, नी मेरा छिया चले, नी मेरा रते एक तू बा। ज़बरदस्त जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं ड्रामा के अंदर, और उसके बाद सिंगिंग में आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मेरे इस वक्त माशाल्लाह जी 3 गाने न्यू बन चुके हैं, जो तकरीबन यूट्यूब पे आज तक आ चुके हैं, वो कोई 12-13 आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा मैं अभी यूरोप का टूर करके आई हूँ, जिसमें मैं स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और ग्रीक वगैरह सारा पूरा करके आई हूँ विज़िट, और शोज़ करके आई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉलैंड जा रहे हैं और कनाडा वगैरह जा रहे हैं। यानी कि आजकल जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान के मैंने अभी किए हैं, जिसमें मैंने, पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर नहीं है ऐसा जो मैं 2 साल से कर रही हूँ, और जिसमें मैं फ़ोक को भी प्रमोट कर रही हूँ और साथ में दूसरे मॉड को भी करती हूँ, अपने गाने भी करती हूँ और साथ कल्चर को भी करती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे वो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मेरे इस वक्त 2 प्ले जो हैं वो किसी और बड़े चैनल के लिए, अगर कहते हैं तो नाम ले देती हूँ, तो उसके लिए कर रही, जिसके डायरेक्टर काशिफ निसार साहब हैं, तो वो चल रहे हैं, और बाकी साथ साथ ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा ऐनी जी, अक्सर ये होता है, मैंने शोबिज़ में ये देखा है, अगर कोई आर्टिस्ट एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आता है तो जो पिछली फील्ड होती है उसको वो छोड़ देता है। तो क्या आप एक्टिंग से आपने स्टार्ट लिया, तो क्या उसको आप छोड़ देंगी, सिंगिंग में आ जाएंगे बाकायदा, या दोनों को आप कंटिन्यू रखें? नहीं, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों से ही आज ऐनी ताहिरा है, तो मैं क्यों दोनों को छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ऐनी जी, पाकिस्तान के अंदर
चिमटे पर परफॉर्म करने वाले पहले फोक गुलकार जो हैं आरफ लोहार साहब हैं। अगर फीमेल की बात की जाए उसमें आपका नाम आता है, काफ़ी मुश्किल काम है, कैसे कर लेती हैं? आप यकीन करो वाकई ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे इतना सडनली ये करना पड़ा है कि रात को मैंने परफॉर्म सुबह करनी है और रात को मैं चिमटा बजाना सीख रही थी चिमटा कैसे प्ले करूँगी। लेकिन ये होती है खुदा की तरफ से आपको अता होती है कि आपके अंदर एक म्यूज़िक होता है, आपको रिदम का पता होता है। तो जब मैंने इसको रात किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे इसको प्ले करना है, कहाँ से उसको पकड़ना है, कहाँ से उसको छोड़ना है, लेकिन नहीं समझ आ रही थी। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैंने परफॉर्म करना था और रात को मेरे माइंड में सोते हुए भी रात 2 बजे तक तो हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आई। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो बिलीव मी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे नहीं आता। मैं ऐसे कॉन्फिडेंट हो के पब्लिक के बीच में से जा रही हूँ और साथ चिमटा प्ले कर रही हूँ। तो मेरे लिए वाकई ये खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ज़बरदस्त जी। अच्छा, चिमटे के बगैर अभी आपके पास चिमटा नहीं है, तो अभी वही चिमटे वाला जो गाना है हमें थोड़ा सा आप करके दिखाएं। मैं उसका फोग है जिसको मैं स्टार लेती हूँ ना, वो है जुगनी। तो जुगनी है, जुगनी का स्टार्ट मैं हमेशा जाके जो लेती हूँ। मेरी जुगनी दे धागे बगे जुगनी आंदे मुआ फबे जिनु सट इशक दी लगे फिर मेरे आ जुगनी कहंदी है जड़ी नाम ललिता जड़ा नाम अलीदा लेंदी है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा एनी जी, जो आने वाला न्यू टैलेंट है, जो सिंगिंग में आ रहे हैं, जो एक्टिंग में आ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नए आ रहे हैं, जो दुनिया में भी आए हैं क्योंकि जो फील्ड में नहीं आता वो दुनिया में नहीं आता, जो आ चुके हैं। नहीं वो जो दुनिया में आता है ना, इसका मतलब होता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, क्योंकि वो दुनिया में आ चुका होता है लेकिन उसका कोई पता नहीं होता, कोई दुनिया में लेना देना नहीं होता उसका। तो उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब आप अपनी दुनिया में अपना प्रैक्टिकल पहला कदम रखना चाह रहे हो ना, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पैदा हुए हैं वो माँ ने संभाल लिया, बाप ने संभाल लिया, बड़े ने संभाल लिया, छोटे ने संभाल लिया, तब आपने अपना कदम खुद रखना होता है। तो जब आप कॉन्फिडेंट होकर अपने घर से निकलते हो ना, तभी दुनिया आपको मानती है। मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो हमेशा मेहनत करके आइए, क्योंकि बाद में जो सीखता है ना वो सिर्फ सीखता ही रह जाता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी आप लास्ट पे हमें को सुनाएंगे अपना गाना जो आप मतलब समझती है कि मेरा बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट हो, वो हमें सुनाएंगे? आजकल मैं सराइकी गाने कुछ नए कर रही हूँ, लेकिन अभी बिलीव मी मेरे माइंड से उनके ना कुछ स्किप हो गए हैं, क्योंकि 3-4 इकट्ठी कर रही थी तो सारे गुडमिड हो गए हैं। लेकिन मैंने अभी उसका किया था, एक कवर सॉन्ग किया है उसका, तेनू मेरे हानिया मंगलिया मेरी तकदीर, तेनू मेरे हानिया मंगलिया मेरी तकदीर, जिहड़ी डर के डोली पई सी ओ मैं नहीं ओ हीर ओ मेरे रांझना, तेनू मेरे हानिया मंगलिया मेरी तकदीर। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा एनी जी, लास्ट पे मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने गुलकारी में तो आप आई और माशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, लेकिन आपने कोई अपनी एक्टिंग का कोई डायलॉग जो आपको लगता हो कि मैं अभी आप हमें करके दिखाएंगे? अभी मंजी के थे डामा के ही दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी चुलबुली सी और है खान साहबों की बेटी तो इनाम खान साहब भी खान साहब हैं और मैं भी, और हम हर बात पे बने होते हैं रानी, लेकिन अंदर से हम वही हैं तो हर बात पे कोई भी बात वो छेड़ते हैं तो मैं उस पर शुरू हो जाती हूँ गाने गाने के लिए। कोई भी सिचुएशन होती है मुझे डायरेक्टर साहब कह देते हैं इसमें गाना डाल दो तो वो जैसे मुझे आज ही मैं अपना एक क्लिप देख रही थी, उसमें मैं कह रही ना भाई ना, मैं नहीं जाना, मेरे को तो नवा सूट ना होवे ते मैं तो बूहे तक नहीं जाती कि हाँ नवा सूट नहीं होगा तो लोग मैंने की कहेंगे कि नवे सूट के बगैर ही आ गई है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया एनी जी, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका 110 वालों का भी, जो आए और आके मुझे ढूंढा और मुझे बस पकड़ के बिठा लिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ हमारी आज की मेहमान एनी ताहिरा साहिबा। और ऐसे आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे मुल्क कौम का असासा होते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे मुल्क की पहचान होते हैं और पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट करते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।